हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चे लोग। और बताइए कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। ओके। तो आज हम लोग अपना अगला क्लास करने के लिए आए हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? लिमिट्स के बारे में, है ना। हम लोग फिजिक्स में टॉपिक पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, जो टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम लोग मैथमेटिकल टूल्स जानेंगे तो फिजिक्स हमारे लिए समझना काफ़ी आसान होगा, और अगर नहीं जानेंगे तो काफ़ी टफ लगेगा फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि एक लिमिट का टॉपिक है, दूसरा डिफरेंशिएशन है, तीसरा इंटीग्रेशन है, नेक्स्ट ग्राफ है। ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, फिजिक्स को समझ सके, है ना। तो हम लोगों ने कल लिमिट्स पढ़ लिया था और मैंने आपको बताया था लिमिट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं और कब करते हैं। लिमिट का यूज़, हाँ, जब फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है तो हम लोग वहां पे क्या यूज़ करते हैं? लिमिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फंक्शन जब इनडिटर्मिनेट, और इनडिटर्मिनेट में मैंने बताया था 0/0 फॉर्म अगर आ जाए, 0 का पावर 0 फॉर्म आ जाए, तो ये सब को हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। मतलब इसका वैल्यू डायरेक्ट मैथमेटिक्स से फाइंड नहीं होता है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? लिमिट का यूज करते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये बस रेट ऑफ चेंज है। क्या है ये? रेट ऑफ चेंज। और ये अलग अलग रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। समझते हैं यहां पे होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स है, ये हमको एक रिलेशन दिया गया है। मतलब y जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। मतलब x में अगर चेंज आएगा तो y में भी क्या होगा? चेंज आएगा। मान लेते हैं कि लेट डेल एक्स ये है वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है। डेल एक्स क्या है? वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा। ये इतना छोटा है कि इसको देखे या जीरो को देखे दोनों लगभग क्या लगेगा? सेम लगेगा, ठीक है। जब एक्स में चेंज लाए हैं तो उसके हिसाब से वाई में भी चेंज आ जाएगा। तो वाई में जो चेंज आया है, ये मान लेते हैं कि वाई का चेंज कितना है? डेल वाई है। ये वाई में जो चेंज आया है ये किस वजह से आया है? ड्यू टू चेंज इन एक्स। तो हम बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। वाई में चेंज आया है, किस में चेंज आने की वजह से? एक्स में चेंज आने की वजह से, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए बच्चों, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो क्या बोलेंगे आप? तो आप बोल सकते हैं ना कि सर ये हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, हाँ या ना। ये है चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, जो कि क्या आ गया? डेल वाई बाई डेल एक्स। मैंने क्या बोला था? ये वैल्यू बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है मतलब क्या है? लगभग किसके बराबर? जीरो के बराबर। तो ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो। जब 0/0 आ जा रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट टर्म बोलते हैं। और जब इनडिटर्मिनेट टर्म आता है तो वहां पे हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहां पे हम लगाएंगे लिमिट का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे? लिमिट का। और हम लिखेंगे लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अब ये लिमिट आ गया तो यहां पे अब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इस लिमिट डेल वाई बाई डेल एक्स टेंड्स टू 0, इसको हम लिखते हैं बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं इसको? डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए, ऐसा नहीं करना है कि ये डी और डी को काट दिए, नहीं, ठीक है। ये जो डी है ये आपको चेंज दिखा रहा है। किस में चेंज? वाई में चेंज दिखा रहा है। नीचे वाला डी किस में चेंज दिखा रहा है? एक्स में। और आप देखेंगे, आप ये बोल सकते हैं कि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है? एक्स में चेंज होने के हिसाब से वाई में चेंज आना, ठीक है। तो जब भी आपको डी बाई डी का फॉर्म मिलेगा, आपको समझ जाना है ये किसको डिनोट कर रहा है? डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है। इस चीज को हम पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जो हमारा लिखा हुआ है, इस चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कभी अगर कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज निकलता है। इससे क्या निकलता है? रेट ऑफ चेंज। दूसरा चीज अगर कोई पूछे कि क्या है, तो आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी सी चीज है, उस बड़ी चीज को अगर हमको छोटा करना है तो हमको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि बहुत बड़ी सी चीज है, ठीक है, उसको अगर हमको छोटा करना है तो उसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है ना? तो अगर dy बाई dx लिखा मिल गया तो क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ds बाई dt लिखा हुआ मिल गया तो क्या पढ़ेंगे इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, अगर कभी dv बाई dt लिखा हुआ मिल गया तो क्या पढ़ेंगे इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। तो हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। ठीक है, y का चेंज x के रेस्पेक्ट में, s का चेंज t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ये d बाई डी, ये हमको डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का काम क्या है हमारे लिए? तो वो हमारी बड़ी चीजों को क्या करके देगा? छोटा करके देगा। ठीक है, ये जो बात मैंने बताया, ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो कभी भी डिफरेंशिएशन को अगर डिनोट करना होगा तो यही लिखना है dy बाई dx, या जो भी टर्म देगा, अगर s और t दिया है तो ds बाई dt, v और t दिया है तो dv बाई dt। इस तरह से हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि ये y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम y को छोटा कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में हम इसको छोटा कर रहे हैं। ठीक है, समझे बात को? आगे बढ़े थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब जो आपको बताएंगे ये काफी आसान चीज है आपके लिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग इसका डायरेक्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करना ही मेन हमारा मकसद है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको चीजें समझ में आएंगी, हम लोग तरीका समझ जाएंगे। ठीक है ना? हमको बोला गया कि फाइंड कीजिए, फाइंड dy बाई dx। क्या फाइंड करने के लिए बोला गया बच्चों? dy बाई dx। इफ अगर मान लीजिए y का वैल्यू आपको दे दिया है x का पावर 6 है। y का वैल्यू कितना दे दिया है? x का पावर 6। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज समझेंगे हम लोग, है ना? निकालना क्या है बच्चों? dy बाई dx निकालना है। जो निकालना है उसको लिख लिए हम लोग। दिस इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ, इस y के जगह हमको क्या दिया है क्वेश्चन में? x का पावर 6। तो इस y के जगह हम क्या पुट करेंगे? यहां पे x का पावर 6 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? x का पावर 6। अब देखिए, यहां पे y है, यहां पे x है, तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। ये जैसे है ना वैसे ही लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां y है, यहां x है, दोनों अलग अलग है, तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। ये जैसा है ये वैसे ही लिखा जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे x है तो यहां भी क्या है? x है। अगर यहां x है तो यहां भी x होना होगा, या यहां x है तो यहां भी x होना होगा, तभी ये क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। समझे बात को? क्या बोले हम? अगर यहां x है तो यहां क्या होना चाहिए? x ही होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा, नहीं तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब इसको यहां x है तो यहां तो x है, तो मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा चीज देखिए, यहां पे x का पावर कितना दिए हैं बच्चों? 6 दिए हैं ना? जो भी पावर दिए हैं सबसे पहले पावर को लिख दीजिए। लिख दिए? जो पावर दिए हैं, जितना भी पावर है, जो भी पावर रहे, प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन में, जो भी रहे, डेसिमल में जो भी रहे, उस पावर को लिखेंगे इनटू। अब ये x का पावर 6 है ना, तो इस x के पावर 6 को लिखिए, और इसके पावर से हमेशा कितना माइनस करना है? 1। ठीक है, जो पावर दिया पहले इसको लिखे, इनटू जो भी यहां पे आपको दिया है रिलेशन, वो रिलेशन लिखें। जैसे x का पावर 6 है तो x का पावर 6 लिखें, और इसके पावर से हर बार कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे। ये कितना आ जा रहा है? 6x का पावर 5। ये आपका वैल्यू आ गया dy बाई dx का, जब y का वैल्यू कितना होगा? x का पावर 6 होगा। समझे बात को? कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे, है ना?
ये क्वेश्चन है, बनाइए इसको। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 13, y इज इक्वल टू एक्स का पावर -7, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4/3, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे लाइन से। y इज इक्वल टू 10 एक्स का पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 डिवाइडेड बाई 20, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 एक्स का पावर 6, ठीक है। इसके बाद है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, y इज इक्वल टू 1/√x, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोग आंसर को मैच करते जाएंगे, सेकंड वाले से सॉल्व करेंगे हम लोग। y इक्वल टू कितना है, x का पावर 13 है। निकालना क्या है बच्चों, dy/dx निकालना है। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ y की जगह क्या लिख सकते हैं, x का पावर 13 लिख सकते हैं। ये क्या होगा, पावर में कितना है 13, तो ये क्या आ जाएगा 13 इंटू एक्स का पावर 13 - 1 कितना होगा 13x का पावर 12। ये आंसर आया है आप लोगों का, ठीक है। तो मतलब ये आपका सही है, ठीक है। इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या था, y इक्वल टू एक्स का पावर -7, है ना। अगला सवाल है y इक्वल टू एक्स का पावर -7। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू एक्स का पावर -7। आपको निकालना क्या है बच्चों, dy/dx। दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ y की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का पावर -7 लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, तो यहां पे कितना है पावर में -7, तो पहले क्या लिखेंगे -7 इंटू एक्स का पावर -7 में कितना माइनस करना है 1, तो ये कितना आ जाएगा -7 एक्स का पावर -7 - 1 कितना होगा -8 होगा, है ना। बहुत बार हम लोग दिमाग लगाते हैं, सर -1 माइनस तो प्लस हो जाता है ना। बाबू एडिशन में नहीं होता है, वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, आप लोग ये सब भी गलती कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या दिए हैं, y इक्वल टू एक्स का पावर 4/3 दिए हैं। तो देखते हैं y इक्वल टू एक्स का पावर 4/3 के लिए क्या हमारा सॉल्यूशन आता है, ठीक है। यहीं पे बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4/3। निकालना है हमको क्या बच्चों, dy/dx। दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ y की जगह क्या आ गया, x का पावर 4/3। बताइए पावर में कितना है, तो पहले क्या लिखेंगे 4/3 इंटू एक्स का पावर 4/3 में कितना -1। अब ये इधर एलसीएम हो जाएगा, तो ये हमको क्या मिलेगा 4/3 एक्स का पावर 4 - 3/3 आ जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा बताइए, एक्स का पावर 1/3 इंटू 4/3, यही आया ना, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल क्या है, y इक्वल टू 10x का पावर 4, ठीक है। y इज इक्वल टू 10x का पावर 4। हम लोग को निकालना क्या है बच्चों, dy/dx निकालना है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ, बोलिए कितना 10x का पावर 4। अब देखिए यहां पे एक कांस्टेंट दिख रहा होगा आपको, 10 दिख रहा है ना। इस कांस्टेंट को यहां से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे आप लोगों को घर वालों ने बाहर निकाल दिया है ना, बस वैसे ही इसको यहां से क्या करना है, बाहर निकाल देना है। निकाल दिए,
ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्या हो गया, बाहर आ गया। अब क्या बच गया अंदर में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 बच गया। इसको तो आसानी से अब डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, हाँ या ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स का पावर 4 है तो क्या लिखेंगे 4 एक्स का पावर 4 माइनस 1। 10 इंटू 4 कितना होगा बच्चों, 40 इंटू एक्स का पावर कितना आ जाएगा 3। हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है y इक्वल टू एक्स का पावर 5। बनाइए तो इसको जल्दी से लोग, y इक्वल टू एक्स का पावर 5 बाई 20। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 बाई 20। बनाइए इसको, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 बाई 20। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे आंसर कितना आया, बोलिए फिर भी बताइए, जो भी आया आंसर बताइए, फिर हम तो सॉल्व करेंगे ही। 100x का पावर 4 आ गया। ठीक है, तो यहां पे गड़बड़ी क्यों हुआ ना, क्योंकि हम लोग मैथ्स में थोड़ा सा वीक हैं। क्यों है, क्योंकि हम लोग बचपन में पढ़े नहीं है, हाँ या ना, सही बात है ना। ठीक है, और किसी का आंसर आया कुछ, क्यों कांस्टेंट को बाहर निकालने बोले, हम ही बोले कि कांस्टेंट को इनटू भेज दें। एक्स का पावर 4 बाई 4 इज राइट आंसर, ये सही होगा। देखिए कैसे, हम लोगों को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स का पावर 5 डिवाइडेड बाई 20। अब एक चीज देखिए, यहां पे आपने कितना से मल्टीप्लाई किया है, 10 से, और यहां पे क्या है 20 से डिवाइड किया हुआ है ना, हाँ या ना, 20 से डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब है बच्चों कि ये 1/20 है, कितना है 1/20 इंटू एक्स का पावर कितना 5। अब बताइए इस यहां पे कांस्टेंट कितना है, 1/20 है, तो अब इस 1/20 को बाहर निकालेंगे तो ये 1/20 आ गया बाहर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 5 हो जाएगा, होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 1/20 है, इंटू इसका क्या आ जाएगा 5x का पावर 5 माइनस 1। ये 5 1 जा और ये 5 4 जा, कितना आ गया आंसर बच्चों, y इक्वल टू एक्स का पावर 4/4। तो ये डिफरेंस समझना है कि ये मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये क्या है डिवाइड में है, और अगर डिवाइड में है तो 1 वो नंबर बाहर निकलेगा। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद हमारा सवाल क्या है, y इक्वल टू माइनस ऑफ 10x का पावर 6। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10x का पावर 6। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या कि निकालेंगे dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, सिंपल इस y की जगह फिर से वही काम करेंगे, माइनस 10x का पावर 6 को लिख देंगे। बताइए इस बार कांस्टेंट कितना है -10, तो -10 को बाहर निकालेंगे और क्या बचेगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 6 बचेगा, यही बचेगा ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो काफी आसान है, तो ये कितना आ जाएगा -10 इंटू 6x का पावर 6 माइनस 1, -10 इंटू 6 कितना होगा -60 होगा, हाँ या ना, -60 हो जाएगा, इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 1 कितना होगा बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा और। इसके बाद ठीक है, देखिए यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है,
जो हमको दिया गया है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यही दिया गया है ना। तो जरा सा बना के देखिए एक बार, क्या है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। कुछ आइडिया? हाँ देखिए y इज इक्वल टू, देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ना बच्चों, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2। क्या होता है मतलब? x का पावर 1/2। स्क्वायर रूट है मतलब है x का पावर 1/2। अगर क्यूब रूट रहता तो इसका मतलब क्या होता? x का पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट रहता इसका मतलब क्या होता? x का पावर 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो। अब तो ये बन गया, अब कोई दिक्कत है इसमें? फ्रैक्शन वाला आ गया ना, वही काम करेंगे। dy/dx दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ y के जगह क्या पुट करेंगे? x का पावर 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा? 1/2 x का पावर 1 माइनस 2/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x का पावर माइनस 1/2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लाके ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, और ये पावर माइनस में तो ये नीचे में आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये और क्या लिखा जाएगा? 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, पावर 1/2 है मतलब क्या? स्क्वायर रूट है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू 1/√x, यही है, y इज इक्वल टू 1/√x। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो y इज इक्वल टू 1/√x को क्या लिखेंगे? 1/x का पावर 1/2। पहले तो यही लिखना होगा, हाँ या ना? ठीक है, इसके बाद इस x का पावर 1/2 नीचे में, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू x का पावर कितना? -1/2। नीचे में प्लस है तो ऊपर जाने पे माइनस हो जाता है ना, तो y इक्वल टू x का पावर -1/2 ये दिया गया है। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो काफी आसान है हमारे लिए, कि कोई दिक्कत है नहीं ना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे dy/dx दिस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे d/dx ऑफ कितना? x का पावर -1/2। पावर में कितना है बच्चों? -1/2 इंटू x का पावर -1/2 में कितना माइनस करना है? 1। क्या आ जाएगा ये? -1/2 x का पावर -1 -2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होगा? -1/2 x का पावर -3/2। याद रहेगा? आप इसको नीचे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो था ये डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग किया है। इतना दूर में आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं ना है? आगे बढ़े थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि बच्चों फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए? d/dx ऑफ x कितना होगा? ये d/dx ऑफ x कितना होगा? ये 1, हाँ या ना? अरे सिंपल, x का पावर कितना दिया गया है? 1। क्या लिखेंगे? 1 का पावर 1 जो पावर में वो लिखे इंटू x का पावर 1 माइनस 1। ये कितना आ जाएगा? 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 कितना? और x का पावर अगर 0 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? तो dx/dx का वैल्यू हमेशा कितना लिखना है? 1 लिखना है। dx/dx का वैल्यू हमेशा कितना लिखना है बच्चों? 1। इसके बाद दूसरे नंबर पे है d/dx ऑफ कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट आपको दे दिए हैं हम, ठीक है? d/dx ऑफ क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितना होगा? 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितना होगा? 0। याद रहेगा ये दो बात?
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो। मतलब अगर कभी भी, इधर देखिए, अगर कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ 10 दे दिया है, मान लीजिए सिर्फ 10 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। समझे बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े और ठीक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ये जो हमने अभी पढ़ा है, तो हमने सिर्फ एक टर्म के लिए पढ़ा है। आप देख लीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, सारे क्वेश्चन में एक ही टर्म है कि नहीं, एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक ही टर्म है, सारे क्वेश्चन में एक ही टर्म दिया है मैंने। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हम लोग का जब एग्जाम हो तो हम लोगों को एक ही टर्म दिया जाए सारे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाया जा सकता है, हाँ या ना। तो अगर हमको कुछ ऐसा बोल दे कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, बाबू इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने जो पढ़ा है, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, यही कॉन्सेप्ट पे बेस रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हम लोग को आना चाहिए। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ बोले तो बोलिए, कुछ इक्वेशन बताइए। y इक्वल टू एक्स का पावर 3 प्लस 2x प्लस 9। इस बार कितना टर्म मिल गया, 3 मिल गया ना, हाँ या ना। एक टर्म x का पावर 3, दूसरा 2x और तीसरा कितना है, 9 है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ। अब बताइए हम लोग कर क्या रहे थे, y के जगह जो वैल्यू उसी को पुट कर रहे थे, यहां पे भी सेम काम करेंगे। y के जगह पे ये वैल्यू दिया है, इस वैल्यू को ही हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। कितना, x का पावर 3 प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, अब बच्चों एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने आता है ना, हाँ या ना। तो ये क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 3 प्लस, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 9। इसको हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 3। यहां पे कितना कांस्टेंट है बच्चों, 2 कांस्टेंट है ना, इस 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 को बाहर निकाले सिर्फ क्या बच गया, dx बाई dx बच गया, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 9। ठीक है, इस 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए हमने इसको बाहर नहीं निकाला है, लेकिन 2 के साथ वेरिएबल है ना, इसीलिए सिर्फ 2 बाहर निकला है। अब तो ये सारा टर्म हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बता दीजिए जरा, हाँ बोलिए, 3x का पावर 2 प्लस 2 इंटू डी एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0। ये कितना आ गया आंसर, 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, जो काम कर रहे थे वही किए हैं, हाँ या ना। 3 को जो पावर में है उसको लिखे, फिर जो भी हमको ये दिया गया है 3 माइनस 1 लिख दिए। समझ में आ रहा है बात, 3 माइनस 1 प्लस जो भी 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है, 0 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लोग बना लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, कि कोई दिक्कत होगा नहीं होगा ना। तो लिखिए, बनाइए क्वेश्चन। बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्या, हाँ देखेंगे इधर अब, है ना। हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y के जगह क्या दे दिया है, x का पावर 7 माइनस
3x का पावर -3 प्लस 4x, यही है, हाँ या ना। अब हम करेंगे क्या, एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 7, फिर माइनस, यहां माइनस है तो माइनस, फिर d बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x का पावर -3, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर d बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 4x। कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, है ना। ये अब हमको इसके आगे क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 7 माइनस, यहां पे कांस्टेंट कितना है बच्चों, 3, तो 3 को बाहर निकालते हैं, क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर -3 प्लस यहां कांस्टेंट कितना है बच्चों, 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इस x का पावर 7 है तो 7 को लिखेंगे इंटू x का पावर 7 में कितना माइनस करना है, x का पावर 7 में 1 माइनस करेंगे, ठीक है। फिर -3 है और यहां पे बताइए कितना आ गया, -3 पावर -3 है ना, इंटू एक्स का पावर -3 में कितना -1 माइनस, ये भी हो गया, प्लस 4 इंटू कितना, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, कितना लिखेंगे, जो बचा है प्लस 4 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1, ये आपका कितना हो जाएगा 7 x का पावर 6 माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 3 जा 9 इंटू एक्स का पावर -3 -1 कितना होगा -4, ठीक है। और 4 इंटू 1 कितना मिलेगा 4, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को मिलेंगे तो आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो ये जो हमने पढ़ा है ये आज हमारा इसका डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग है। अभी जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल बेसिक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। फिर a इंटू बी फॉर्म, a बाई वी फॉर्म, ये सारा पढ़ेंगे और ये क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन हम लोग कल के क्लास में ओवर कर देंगे, ठीक है। समझ गए बात, थोड़ा सा बहुत तेज नहीं पढ़ रहे हम लोग, थोड़ा स्लो ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ओके। चलिए तो आज का क्लास यहाँ पे हम लोग करेंगे वाइंड अप। अगर आपको कोई डाउट्स है कुछ है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग के पास मेरा नंबर भी है, आप लोग को जो भी डाउट रहे वो सवाल आप हमको भेजिए और हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास करते हैं हम लोग समाप्त। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।